आज मेन बात पे आने से पहले मैं एक शब्द से शुरुआत करूंगा। वो शब्द जिससे नक्सल्स को सबसे ज्यादा चिढ़ है, वो शब्द जो लेफ्टिस्ट हेट करते हैं, वो शब्द जिसको लेके प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बारी मॉक किया गया, प्रधानमंत्री को छोड़ो, भारत का मजाक उड़ाया गया। और वो शब्द जो अब पूरा होता हुआ दिख रहा है, उसकी दिशा में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी देश होता है वो बड़े बड़े टारगेट बनाता है और पूरा देश उस पर खुश होता है और कोशिश करता है उस टारगेट पे पहुंचे। यहां पे टारगेट देने का अपने आप को लेफ्टिस्ट और नक्सल्स उसका विरोध में आते हैं और उसको मॉक करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। वो शब्द आपने शायद गेस कर लिया होगा, नहीं किया तो सुन लीजिए। वो शब्द है विश्व गुरु। अब इस शब्द से नक्सल्स को एलर्जी क्यों है? क्योंकि यह शब्द कहता है कि भारत इतना शक्तिशाली होगा कि वो वर्ल्ड लीडर होगा, वो वर्ल्ड को नॉलेज देगा, वो वर्ल्ड को चीजें सिखाएगा। उसका धन्यवाद, उसका थैंक यू पूरा वर्ल्ड करेगा, जिस तरह आप गुरु को हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं जो वो आपको नॉलेज देता है उसके लिए। पर इस शब्द से प्रॉब्लम थी। पर अब क्या ये शब्द पूरा होता हुआ आ रहा है? वो सब मैं आपको डिस्कस करूंगा। प्रेसिडेंट जो बाइडेन यूएस सुपर पावर, फैक्चुअली आज भी शायद एकमात्र सुपर पावर, उसका प्रेसिडेंट क्या बोलता है? फ्रांस का प्रेसिडेंट क्या बोलता है भारत को लेके? ब्रिटेन यूके का प्राइम मिनिस्टर क्या बोलता है भारत को लेके? और फ्रांस का प्रेसिडेंट तो डायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी के लिए बोलता है। वो सब हम डिस्कस करते हैं। अगर आप पहली बारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। ये बातें मीडिया में डिस्कस नहीं होंगी। ये जो पूरा एक लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम बना हुआ है यूट्यूब का, डिस्कस नहीं करेगा। बीबीसी जो एक फंडेड छोटा सा अखबार है, छोटा क्यों बोलता हूं, आजकल लाखों अखबार है, लाखों मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। आज से 100 साल पहले की या 50 साल या 30 साल पहले की बात भी नहीं है, उसको डिस्कस करेंगे। पर क्या डिबेट्स हुई ये लेके कि यूके का प्रधानमंत्री क्या शब्द यूज कर रहा है भारत के लिए और किस तरह धन्यवाद कर रहा है। फ्रांस का प्रेसिडेंट किस तरह मक्खन लगा रहा है, मुझे तो यही बोलना पड़ेगा, मक्खन लगा रहा है भारत को। और जो बाइडेन यूएस का प्रेसिडेंट क्या बोल रहा है? डील हुई है एक। अंत में किसी भी देश के लीडर को क्या चाहिए कि उसके देश में जॉब्स आए, उसके देश के अंदर इकोनॉमी बढ़े, और आपके अंदर इतना वजन हो कि अमीर देशों के लिए भी आप ऐसी डील काटें कि उनको फर्क पड़े। एक ऐसी डील कटी है एयर इंडिया की। और एयर इंडिया का पहले हुआ है प्राइवेटाइजेशन, जिसका बहुत लोग विरोध कर रहे थे। मैंने तब भी आपको कहा था ये प्राइवेटाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अब एयर इंडिया जो खरीद रहा है वो एक प्राइवेट कंपनी खरीद रही है। और नक्सल जिससे भी परेशान होंगे कि ये कंपनी अदानी नहीं खरीद रही थी। अगर अदानी खरीदती तो बोलते प्रधानमंत्री ने यूएस प्रेसिडेंट को, फ्रांस के प्रेसिडेंट को, यूके के प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस कर लिया अदानी को डील देने के लिए। नहीं, टाटा ने खरीदा है। टाटा जो इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस था, बिफोर द प्राइम मिनिस्टर वॉज अ प्राइम मिनिस्टर, नहीं सीएम, नहीं, बिफोर ही वॉज बॉर्न, प्रधानमंत्री के पहले होने से, पैदा होने से पहले टाटा बहुत बड़ा ग्रुप था, ये आप जानते हैं। तो अब आ जाते हैं। डील हुई है 470 एयरक्राफ्ट के लिए, एयरबस और बोइंग दोनों के साथ, और $80 बिलियन की ये डील है। अगर आप समझना चाहें $80 बिलियन की वैल्यू, तो लगभग 125 या 130 देशों की जीडीपी से ऊपर है। और तुच्चा उदाहरण है पर मुंह में आ गया तो दे देता हूं, वैसे देना नहीं चाहिए। पाकिस्तान के टोटल करेंसी रिजर्व्स 2 बिलियन है। ये एक प्राइवेट कंपनी एक डील कर रही है 80 बिलियन की। पूरा देश के पास 2 बिलियन है, बट छोटी बात है, छोड़ो। विश्व गुरु की बात पे हम आते हैं। तो ये डील की पहले कुछ डिटेल सुनिए, और इससे भारत को भी क्या लाभ होगा ये सुनिए, क्योंकि जब लाभ होता है तो सबको होता है।
470 वाइड बॉडीड और नैरो बॉडीड एयरक्राफ्ट खरीदी जा रही है। 80 बिलियन इसकी वैल्यू है, जिसमें 40 एयरबस हैं, 20 बोइंग 787 है, 10 बोइंग 779 है। जो टेक्निकल डिटेल जाते हैं वो गूगल कर लीजिए। बात मैं भारत की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक शक्ति की कर रहा हूँ, एविएशन इंडस्ट्री की टेक्निकल डिटेल्स देने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत इंटरेस्टिंग है, जाके आप पढ़िए, मैंने पढ़ी थी। अब इससे हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है? पहली स्टेटमेंट, इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बन रहा है और माना जा रहा है अगले 15 साल में भारत को 2000 एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे। तो कितना फायदा देख रहे हैं सारी ग्लोबल इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि आप भारत को इतना इकोनॉमिकली स्ट्रांग कर रहे हैं, इतना ज्यादा हम लोअर मिडिल क्लास पॉवर्टी से लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास, जो भारत की जर्नी चल रही है पिछले कुछ सालों से, उसमें आप 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बनने जा रहे हैं और 2000 एयरक्राफ्ट की और जरूरत होगी। सिर्फ 470 का वैल्यू है 80 बिलियन, तो आप अंडरस्टैंड करिए कितनी बड़े पैसे आएंगे, काफी नहीं। दूसरी बात, ये होने से पहले भारत सरकार ने जो स्कीम शुरू की थी छोटे छोटे शहरों को जोड़ने की, उड़ान, उससे ये हुआ है कि जब हम एयरपोर्ट की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में 74 एयरपोर्ट होते थे, वो हो गए हैं 147। 8 सालों में, 0 टू लेके 8 साल पहले तक 74, और सिर्फ 8 सालों में 147 पहुंच गए। तो 8 सालों में उतना काम हुआ है जितना 47, और 47 से पहले ब्रिटिशर्स की भी थे, जितना पिछले 100 सालों में या 80 सालों में हुआ है, उतना 8 सालों में एयरपोर्ट को लेके एटलीस्ट हुआ है। और ये आंकड़े बोलते हैं, ये डाटा बोलता है, ये फैक्चुअल बात है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब रुक जाइए, इसके आगे समझिए क्यों ग्लोबल इंडस्ट्री दीवानी हो रही है भारत की। कि ये दोनों चीजों का मतलब हो रहा है, इंडिया का फायदा हो रहा है कि इसका सबका एक बड़ा पार्ट है मेक इन इंडिया। और दूसरी जो आप चाणक्य नीति बोल लीजिए या स्टेटमेंटशिप बोल लीजिए, ये जो कमर्शियल एयरप्लेन्स हैं, जब ये टेक्नोलॉजी भारत सीख रहा है और बहुत जगह कंपोनेंट्स बना रहा है, तो वो ऑब्वियसली मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में काम आएंगे। और उसके लिए बता दूं, एक जॉइंट वेंचर हो भी चुका है जिसमें मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, और वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए इन्वेस्टमेंट्स भी होनी शुरू हो गई हैं, पर मैं उसमें बाद में आता। अब ऐसी डील हो तो मैं नहीं कहता, आप पहले फ्रांस के प्रेसिडेंट, जो अपने में एक कॉलोनियल पावर रही है, उसके शब्द सुनिए। The contract that Airbus and Tata Sons signed this morning marks a new stage in India and France strategic partnership. Full stop. अब दिल जलेगा बहुत लोगों का, मेरा दिल तो खुश होता है, आप बता दीजिए आपका क्या है। Thank you नरेंद्र मोदी for your confidence in France and our industry. Repeat. Thank you नरेंद्र मोदी for your confidence in France and our industry. धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने हम पे विश्वास जताया है कि हम ये काम कर पाएंगे। भारत कितनी डोमिनेंट पोजीशन में है कि वो थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने हमें मौका दिया, आपने हम पे कॉन्फिडेंस जताया, आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी। ये अपॉर्चुनिटी अब भारत को मिलिट्री कॉपरेशन में कितनी हेल्प करेगी, आप सोचिए। रफाल भी फ्रांस से आया था, आप सोचिए। और बैलेंसिंग एक्ट कितना अच्छा है कि फ्रांस को खुश किया, साथ ही साथ यूएस का प्रेसिडेंट क्या बोलता है, ये देखना बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट फ्रॉम जो बाइडेन ऑन एयर इंडियाज हिस्टोरिक परचेज ऑफ बोइंग एयरक्राफ्ट। रुक जा, ये व्हाइट हाउस देख रहे हो, ये हिस्टोरिक प्रेज भारत का मीडिया नहीं कर रहा। भारत करता, हिस्टोरिक वर्ड यूज करता तो बोलते गोदी मीडिया है। यूएस की ऑफिशियल स्टेटमेंट प्रेसिडेंट की फ्रॉम व्हाइट हाउस, सुन लीजिए। यूनाइटेड स्टेट्स can and will lead the world in manufacturing. I am proud to announce today purchase of over 200 American made aircraft through a historic agreement between Air India and Boeing
This purchase will support over 1 million American jobs across 44 states and will not require a 4-year college degree. This reflects the strength of Indo-US economic partnership. 1 मिलियन नौकरियां भारत दे रहा है यूएस को, 1 मिलियन नौकरियां 44 स्टेट्स के अंदर। तो आप अपने आप सोचिए प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए कितना जरूरी है ये डील। उनका भी इलेक्शन होना है, उनका भी री इलेक्शन होना है। भारत उस स्थिति में है कि नौकरियां दूसरे देशों को दे पा रहा है और वो मंच से ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में थैंक यू कर रहे हैं। कहां गया बीबीसी, कहां गया टाइम? क्योंकि वो एक लेफ्टिस्ट कंट्रोल्ड मीडिया इंस्टीट्यूट है जैसे कोई और है। देश के नेताओं किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री पे, आप देख रहे हैं, थैंक यू अपने शब्दों में कह रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और बात जरूरी है क्योंकि यूएस से भारत को भी गेन करने में बहुत है, और ये जो है वो ये है कि बैक रूम में जो चल रहा है, और यूएस ये किसी के साथ नहीं करता है। यूएस बहुत केयरफुल है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को लेके और उसके शेयरिंग को लेके। आपको पता है जो बहुत न्यू टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर सेनेट अप्रूवल्स भी नहीं देता देश में जाने के लिए यूएस से बाहर, क्योंकि इकोनॉमी अंत में 2 चीजों से बनती है। ब्रॉडली बात कर रहा हूं, नेचुरल रिसोर्सेस, इनोवेशन। जहां पे दोनों जुड़ जाएं वहां पे आप सुपर पावर बनते हैं। लिथियम मिला है 5.9 मिलियन टन्स नेचुरल रिसोर्स, जो इस सदी का ऑयल बोल लीजिए या आप कोल बोल लीजिए, वो नेचुरल रिसोर्स, और इंसिडेंटली वो यूज होता है सेलफोन्स में, वो यूज होता है इलेक्ट्रिक कार्स में, वो यूज होता है लैपटॉप्स में, और वो ही यूज होगा सारे बहुत सारे कंपोनेंट्स में जो एक्सट्रीमली हाई एंड है कल को, एयरप्लेन्स में, शिप्स में, रॉकेट्स में। इट इज एन एब्सोल्यूट ऑयल ऑफ दिस सेंचुरी। वो तो था रॉ मटेरियल को लेके। अब क्योंकि आप इतना पैसा और इतनी जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं यूएस में, इनॉग्रल मीटिंग हो रही है, फर्स्ट मीटिंग हो रही है यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ICET। ये इनोवेशन भारत के लिए बहुत जरूरी है। इसमें क्या होगा, पहली मीटिंग हो रही है इनॉग्रल, क्या हो रही है इसमें, एक स्ट्रेटेजिक और टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप और डिफेंस और इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस एंड यूनिवर्सिटीज। भारत की यूनिवर्सिटीज में कमी है, हम वर्ल्ड क्लास रिसर्च नहीं कर रहे जिस स्तर पे हमें करनी चाहिए। JNU वाली PhD की बात नहीं कर रहा मैं PhDs उसमें बात कर रहा हूं। बहुत ब्रिलियंट लोग भी हैं, पर बहुत ज्यादा लोग अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में जाते हैं PhD करने। और जो ये यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप है, बिजनेस पार्टनरशिप है और गवर्नमेंट पार्टनरशिप है, ये ऑल लेवल्स पे हो रही है। और इसके अंदर होना क्या है, टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें स्ट्रेटेजिक कन्वर्जन होगी, पॉलिसी अलाइनमेंट होगी, और जितनी नई टेक्नोलॉजी डेवलप होनी जैसे AI, इन सब में एक जुड़ाव से आगे बढ़ेंगे। तो भारत को ये भी मिल रहा है साथ साथ। इसके आप आगे चलिए, जो मैंने आपको बताया मेक इन इंडिया को लेके, मैं फ्रांस का भी दिखा चुका हूं, मैं यूके में बाद में आऊंगा। मेक इन इंडिया को लेके आपको ये समझना चाहिए कि पहले ही इन्वेस्टमेंट्स शुरू हो चुकी हैं। बैंगलोर के अंदर कोलैबोरेशन हो रही है बनाने के लिए। बैंगलोर छोड़िए, इससे पहले आपको बताता हूं एयरबस का CEO क्या कह रहा है। एयरबस का CEO फौरी कह रहा है कि मेक इन इंडिया इज एट द हार्ट ऑफ कंपनी स्ट्रेटेजी, और एक प्रोग्राम शुरू हो चुका है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस और टाटा एडवांस्ड सिस्टम के बीच में फॉर मैन्युफैक्चरिंग C-29, C-295 मीडियम लिफ्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, which shows the firm's commitment to supporting the government's vision of आत्मनिर्भर भारत। ऑब्वियसली वो कंपनीज भारत सरकार के विजन को सपोर्ट करेंगी और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स के लिए वो जुड़ रही हैं। एयरबस मिलिट्री भी करता है, और उसके आगे वो ये भी कह रहे हैं कि एयरबस इंडिया को स्ट्रैटेजिक, इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल हब देख रहा है। स्ट्रैटेजिक मतलब हमारा रीजन किस तरह प्लेस्ड है, इंडस्ट्रियल क्योंकि हमारे पास लैंड है और हमारे पास रिसोर्सेज है, और टेक्नोलॉजी क्योंकि ये सारी हाई टेक्नोलॉजी होती है। तो तीनों स्तर पे कॉर्पोरेट कर रहा है। जैसे हमारी मीटिंग्स हो रही है बिजनेस, गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी लेवल पे, वैसे भी ये भी मल्टीपल लेवल पे हो रहा है। और इसके आगे वो बोलता है कि अभी ही एयरबस ने कमर्शियल और हेलीकॉप्टर्स के लिए
पार्ट्स बनाने के लिए, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए बैंगलोर में सेंटर खोल दिया है। बैंगलोर में वो ऑन गोइंग काम हो रहा है, जहां से वो सुनने में आया है कि 1000 करोड़ या 2000 करोड़ के आसपास एक्सपोर्ट्स करना शुरू हो गए। सोचिए, दूसरी एक फैसिलिटी बन रही है टाटास के साथ वडोदरा में, गुजरात में। रुकने की जरूरत नहीं है, आगे चलिए। MRO हब्स, सबसे बड़ा वर्ल्ड का सैफरन सेकेंड लार्जेस्ट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, वो MRO फैसिलिटी हैदराबाद में कर रहा है, जिसमें वो $150 मिलियन डालेगा और 600 के लगभग एक्सपर्ट जॉब्स क्रिएट करेगा, वेरी हाई एंड जॉब्स। ये MRO क्या होता है? मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी। और ये क्या होगा इससे? जो फॉरेन एयरलाइंस भी भारत में आती हैं, उनकी भी मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल होगा और इंडिया पूरे एशिया रीजन का हब बन सकता है। और ये वो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी वर्ल्ड में लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट हैं। इनके कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी हैं मेंटेनेंस, रिपेयर के। अब जब वो इंडिया में सेंटर खोलते हैं, जो अभी तक नहीं खोला था, उससे वो इंडिया को यूज करेंगे, इंडियन जॉब्स प्रोवाइड करेंगे फॉरेन एयरक्राफ्ट्स की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की। ये सोचिए कितनी अलग अलग दिशा, मेंटेनेंस टू मिलिट्री टू सिविलियन एयरक्राफ्ट, कितना ये अमेजिंग पार्टनरशिप हो रहा है। अब यहां रुक जाइए लास्ट, क्योंकि BBC था तो मैंने कहा यूके के प्राइम मिनिस्टर की भी बात दिखा दें। और ये तो लिटरली मक्खन ही लगा रही है, और गलत भी नहीं है मक्खन लगाने में, जरूरत है क्योंकि भारत इतना शक्तिशाली है। आइए पढ़िए, आप हमें पढ़ते हैं। Brilliant news that Airbus and Rolls-Royce have announced a deal with Air India with exports worth billions to UK. The wings will be manufactured here in UK by Airbus, having designated in Filton and assembled in Brockton. ये अपनी अपनी देश की तरह, क्या फायदा होगा? लास्ट पैराग्राफ पे मैं आना चाहता हूं, या सेकंड भी पढ़ लीजिए यार। The deal will support thousands more jobs for UK's world-leading aerospace sector. और लास्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। India is projected to be the world's third largest economy by 2050. So export wins like this are a big boost to UK trade. We can grow our economy. वो बोल रहे हैं कि वो कैसे इकोनॉमी ग्रो करेंगे? भारत के साथ जुड़ के। जब आप शक्तिशाली होते हैं, सब आपसे जुड़ना चाहते हैं। वो कह रहे हैं भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये उनके शब्द है, मेरा मानना है भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी शायद 2035 तक हो जाएगी, वो 50 कह रहे हैं, थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगी। और वो अपने जनता को बोल रहे हैं कि भैया भारत से जुड़ने में हमें फायदा है। जब आप शक्तिशाली हो, सब जुड़ते हैं। जब आप ठन 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 कंगाल हो, तो आपको कोई पानी का गिलास नहीं पूछता। ये वर्ल्ड की रियलिटी है, सब जुड़ना चाह रहे हैं। और यही नहीं, इसके आगे क्या बोल रहे हैं? यूके बिजनेस और ट्रेड सेक्रेटरी केमी बैडनोच कहती हैं कि यूके और इंडिया में वो ट्रेड एग्रीमेंट, जो आपको पता है बहुत डिस्प्यूट में रहा था, जो पिछली वाली थी, वो ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिससे 28 बिलियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और यूके का हो जाए। 28 बिलियन पर ईयर का ट्रेड होगा। तो वो भारत को चाह रहे हैं, वो भारत के लिए आके बोल रहे हैं कि ये सब हो जाएगा। तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जब विश्व गुरु शब्द यूज किया गया था, सब नक्सल्स को कितना मजाक उड़ाया था। उनको दिल पे लगी थी कि भारत कैसे ये सपना देख सकता है वर्ल्ड लीडर का। ये वही लोग थे, ये वही मानसिकता थी जब सिक्योरिटी काउंसिल तक भारत में आ सकता, या भारत सिक्योरिटी काउंसिल में हो सकता था, भारत वर्ल्ड लीडर हो जाता। उस समय पॉपुलेशन साइज पे ही नहीं घुसा सिक्योरिटी काउंसिल। क्या क्या हिस्टोरिक भूले हुई हैं उसके अंदर रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। पर इसलिए विश्व गुरु शब्द से प्रॉब्लम है। पर अब लास्ट लाइन है, और इसका कमेंट आप करिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये सवाल का जवाब मैक्सिमम लोगों को देना चाहिए। जब यूएस प्रेसिडेंट कहता है मेरे देश में नौकरियां, 44 स्टेट्स में नौकरियां इंडिया की डील की वजह से आएगी। इंडिया की डील 80 बिलियन की इतनी बड़ी है कि हमारे आसपास के जो लोग हैं उनकी पूरी इकोनॉमी इससे, या उनके पूरे फॉरेन रिजर्व्स इससे बहुत गुना कम है। तीसरी, जब फ्रांस का प्रेसिडेंट
थैंक यू नरेंद्र मोदी करता है। जब यूके का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि भारत से जुड़ने में हमारी इकोनॉमी मतलब यूके की इकोनॉमी बढ़ेगी, तो जब सारे वर्ल्ड लीडर्स भारत को अप्रिशिएट करते हैं, भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, भारत की वजह से उनके देश में नौकरी और इकोनॉमी बूस्ट होगी, भारत की भी नौकरी और इकोनॉमी बूस्ट होगी, तो क्या भारत विश्व गुरु की दिशा में, जो किसी ने सपना भी नहीं लिया था, बोलने की हिम्मत भी नहीं थी, जो लोग सोचने में डरते थे कि भारत ऐसा हो सकता है, और कुछ लोग तो इसको देना चाहते नहीं थे, अपोज करते थे, आपको नहीं लगता कि इसी गति पे और इसी स्पीड पे अगर भारत चलता रहेगा तो भारत बनेगा विश्व गुरु? भारत माता की जय।